दिव्य दिव्य बधाइयाँ हम आपको दें। हमारी तरफ से फागुन की इस पवित्र फागुत्सव की, होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। एक दूसरे के साथ में मिलकर रंगों के जीवन में आनंद भरें और अपना जीवन सुखमय करें। 5 मार्च को महादेव की होली सीहोर में जो मनाई जाती है, मैं आमंत्रित करूं श्री प्रकाश जी, रसिकलाल जी धारीवाल जी को कि 2 शब्द आप उद्बोधन में इतने शुभ भक्त जो आए हैं उनको कहें। उसके बाद में मैं विजय भाऊ को भी आमंत्रित करूंगा, वो आभार व्यक्त करेंगे। तो ये दिव्य 5 मार्च की जो महादेव की होली है उसको दिव्यता के साथ में सीहोर में जो आना चाहते हैं आकर मनाएं। गुरु और शिव की ये होली होती है, सुबह 9 बजे चालू हो जाती है, 2-3 घंटे की होती है, उसकी लाभ लें। उसको पहचानना, उसको जानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। कभी आता है धूप बहुत तेज पड़ती है तो बादल की छाया कर कर चला जाता है, कथा सुन लो फिर मैं जाऊं। कभी आता है किसी रूप में, वो कोई भी रूप धर कर आएगा, उसको पहचानना कठिन बहुत। उसको जानना कठिन है। हेती प्रहती ने कहा, मुनिवर तुम आंख बंद करे हो, हम तुम्हें भय दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं, तुम डर ही नहीं रहे हो। तो मुनि ने फिर नेत्र खोलकर कहा, जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु तो दुख किस बात का। जब शिव सिर पर हो तो फिर दुख क्या, कष्ट क्या। और कोई दूसरे का भजन नहीं कर रहे हो। जिसने काल की गणना करी, जिसने काल बनाया उसी को महाकाल कहा गया। घड़ी का निर्माण, काल गणना का निर्माण, काल का निर्माण सबसे पहले मेरे शिव ने करा था। काल गणना का निर्णय मेरे शंकर भगवान ने करा। उसके बाद फिर रिसर्च करा, फिर देखा, फिर लोगों ने अपने अपने विज्ञानता के भावों में फिर उसको करा। पर प्रथम काल गणना शिव के हाथ। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं घड़ी खराब हो जाए, कपड़े वाले की दुकान पर लेकर मत जाओ। कपड़ा वाला कहेगा मैं क्या करूंगा इस घड़ी का, कैसा बिगड़ गई है, सही नहीं चल रही है, देखो ना। कपड़े वाला कहेगा मेरे पास थोड़ी ना इसकी सुधराई होगी। फिर लेकर किराने वाले के पास में घड़ी मत लेकर जाओ, किराने वाला इस घड़ी को सही नहीं करेगा। वो कहेगा मैं क्या करूंगा इसका, मेरे पास थोड़ी ना औजार है। फिर इसको लेकर तुम सोने की दुकान पर, सुनार की दुकान पर मत जाओ, सोने वाला भी घड़ी को सही नहीं करेगा। घड़ी को सही करना है तो घड़ी वाले की दुकान पर जाना पड़ेगा। घड़ी वाला कह देगा मैडम सर घड़ी को रख दो, 7 दिन लगेंगे, 7 दिन बाद आकर घड़ी को लेकर चले जाना, मैं घड़ी चालू कर दूंगा, ये पक्का है। वो घड़ी वाले के पास ले जाकर घड़ी को दिया, 7 दिन उसने सुधारने में लगाया और 7 दिन में घड़ी सुधार कर दे दी। उसी तरह तुम्हारा अगर समय बेकार चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा, तो 7 दिन शिव महापुराण की कथा में इस घड़ी वाले के पास आ जाओ, वो घड़ी सुधार देगा। तो सुधरती है तो हर पल हर घंटे में वो परमात्मा याद आने लगता है और समय अच्छा चलना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा चलेगा। पर ये इंद्रियां है ना, ये जाने नहीं देती। इंद्री सबसे बुरी। नेत्र कहते हैं कहां देख रहा है, चल इधर देख, नेत्र भटक जाता। श्रवण को ये सब बीमारी। शिवाय नमस्तुभ्यं जप लो सारे रोग मिटे। ये सब रोग की दवा है शंकर की कथा। हेती प्रहती ने पूछा तुम्हें भय नहीं? अरे मेरे ऊपर जब शिव का हाथ है, स्वयं काल अधिपति महाकाल, जिसने काल बनाया, गणना करी, वो स्वयं मेरे साथ है, तो मेरे को क्या सोचना। घड़ी उसी को दो जो सुधार सके। अब तुम घड़ी लेके हर कहीं जा रहे हो। हम वहां गए थे, हमारा काम नहीं हुआ, हम वहां गए थे, हमारा काम नहीं हुआ। घड़ी की दुकान पर ले जाओगे तो सुधरेगी ना। तुम 10 जगह पे लेके जाओगे तो कोई सुधर रही है क्या?
अब तुम अभी तक हम वहां भी गए, 2 अगरबत्ती ले गए, थोड़ा सा नारियल ले गए, थोड़ा सा गेहूं का दाना ले गए, किसी ने कहा तेरे घर के किसी व्यक्ति ने कुछ कर दिया है, हम उसी में भटक के रह गए। अरे क्यों जाओ, घड़ी की दुकान पे जाओ, क्यों यहाँ वहां भटको। किराने की दुकान चले गए, भैया तुम ठीक कर दो, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बाबा तुम सही कर दो, बाबा तुम कर दो, बाबा तुम कर दो। बाबा खुद का सही नहीं कर पा रहे, तुम्हारा क्या खाक करेगा। घड़ी की दुकान पे तो जा नहीं रहे, फालतू में घड़ी लेके सारी दुनिया में जा रहे। एक बार भरोसा कर कर, विश्वास कर कर शिव पे जल चढ़ाना प्रारंभ करो। पंडाल में बैठकर एक बार शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करो। 5 पंडाल जैसे ही शिव पुराण की कथा पूर्ण होगी, तुम्हारे मन की कामना शिव पूर्ण करना प्रारंभ करो। विश्वास। घड़ी है लगाया, कोई घड़ी 7 दिन में पूरी हो जाती, कोई घड़ी 3 दिन में हो जाती, कोई घड़ी 1 ही दिन में सही हो जाती। घड़ी तो घड़ी है। एक यहां माता जी बैठी हैं, उनका पत्र हमने परसों के दिन पढ़ा था। पत्र ढूंढने में टाइम लगेगा, अगर वो बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। एक माता जी बैठी जिसके लड़के की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा खराब हो गई, और विचार करा करूं तो करूं क्या। कथा में बैठी थी, सूचना मिला बेटे की हालत बहुत ज्यादा हो, क्या करूं। विनय करा, तीसरे दिन की कथा का प्रसंग है। बाबा से, बाबा कुछ कर दे, कथा छूटे ना, मैं आई हूं वो घर है, छूटे ना, शाम को वापस ले आऊंगी, उसको प्रणाम कराऊंगी, पर तू उसको ठीक कर। सुना फोन आया है, बहुत हालत खराब, छोटा बच्चा। उसने पत्र में लिखा, लोगों को 3 महीने में देता है, मुझे 3 घंटे में मेरे बेटे की खबर आ गई कि ठीक हो गया। कहीं बैठी हो, अगर बच्चा आया हो साथ में तो खड़ी हो सकती है। 3 घंटे में खबर आ गई कि मेरा बेटा ठीक है। तो घड़ी कोई की एक दिन में, कभी कभी वो सेल डालना हो तो तुरंत डाल देता है। अभी रुको साहब, मैं सेल डाल के देख लेता हूँ, सही चल जाए तो ठीक है। उसने घड़ी निकाली ने, पीछे की ढक्कन खोला, ढक्कन खोल के उसमें सेल फिट कराने चल गई। मैडम घड़ी तो चल रही है, सर घड़ी तो चालू है, बढ़िया चल रही है, बीच बीच में रुक क्यों जाती है। तो घड़ी वाले ने कहा इसका कांटा अड़ रहा है, तो थोड़ा सा कांटा ऊंचा करना पड़ेगा, वो अटक रहा है। कभी कभी जिंदगी ऐसी होती है, अटक अटक के चलती है, थोड़ा ठीक थोड़ा गड़बड़, थोड़ा ठीक थोड़ा गड़बड़। तो उसमें क्या करना चाहिए, तो कि कांटे को थोड़ा ऊंचा कर दो, मतलब अपने विचारों को ऊंचा कर लो, थोड़ी अपनी सोच ऊंची कर लो, समर्पण का भाव लेकर जाओ। अपना कांटा जब ऊपर होगा, अहंकार को नीचे दबाओ और विश्वास को बढ़ाकर कांटे को ऊंचा कर लो। घड़ी एकदम क्लिंग 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 चलता रहा। अटक गई घड़ी तो कांटा फंस रहा, मतलब तुम अहंकार में फंसे हुए हो, अभिमान में फंसे हुए, तुम और मेरे में फंसे हुए हो, चल नहीं रहे। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। आज कथा का विराम दिवस है, कुछ देर में कथा विराम की ओर जाएगी। बाबा को अपने मन का भाव कहने का ये शिरूर वालों को एक मौका और मिला है। दिल से बाबा को अपना मन का भाव कहो और हृदय से बाबा को विनय करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से कहकर जाना, बाबा जल्दी और बुलाना, खूब कृपा कर। साथ में बोलिएगा, निवेदन करिएगा। ये कथा आज 2 मार्च को 2026 विराम की ओर जा रही है। 10 मार्च से 16 मार्च भुसावल महाराष्ट्र 2 बजे से 5 बजे तक कथा रहेगी। आप और हम श्रवण करेंगे। हृदय से बाबा को निवेदन। तत्व कथा। हेति प्रहेति ने पूछा, शिव की महत्वता को मुनि से जाना। दोनों उपद्री थे,
पर प्रहति ने उस मुनि के मुख से शिव की साधना को सुनकर साधना करना प्रारंभ करी। हेती भी उसकी सहायता करता था। घर में यदि कोई एक व्यक्ति भी शंकर की साधना आराधना जल चढ़ा रहा है, पूजन कर रहा है, दूसरा उसको थोड़ा भी सहयोग कर रहा है, तो पूरे घर का कल्याण निश्चित होता है। हेती और प्रहति दोनों शिव के परम भक्त हो गए। असुर थे, असुर प्रवृत्ति को त्याग दिया। तैतीस कोटि देवताओं में अगर कोई असुर भी अगर किसी की बात मानते थे तो शिव की बात। नाग, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य, पशु, पक्षी किसी की बात मानते हैं तो शिव की बात, और किसी की शिव से हेती प्रहति को सुख प्रदान दिया। भगवान शिव ने वर दे दिया कि तुम दोनों मेरे साथ में ही मेरे द्वारपाल बनकर नित्य आनंद करने वाले, निवास करने वाले हो। आगे वर्णन आया है सुंदर प्रसंगों में भगवान देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी को करा रहे हैं। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। ससुर का श्राप लग गया था, काया खराब हो गई थी, तो चंद्रदेव ने शिव जी से प्रार्थना करी और काया का रोग समाप्त हो। जैसे चंद्रमा के 28 दिन होते हैं और वो अपनी कालघड़ी के अनुसार चलता, उसी तरह नारी का भी रजोधर्म 28 दिन के अंतर्गत कालघड़ी से चलता। पर यदि थोड़ा बहुत भी रजोधर्म ऊपर नीचे दिन होने लगते हैं तो शरीर में कुछ ना कुछ कष्ट प्रारंभ होने लगता है। उस नारी को चंद्र की रोशनी में प्रयास करना चाहिए कि एक दुर्वा चंद्र की रोशनी में वो उसको चबा चबा कर खाए, तो रजो धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो 2, 4, 8 दिन में पूरी समाप्त होना चालू हो जाती है और ठीक। चंद्र की रोशनी भी हमारे जीवन में सुख प्रदान करती है। ऐसा नहीं कि भगवान शंकर ने चंद्रमा धारण कर कर रखा है, हम दर्शन कर रहे हैं, शिव का स्मरण कर रहे हैं, सुख प्राप्त कर रहे हैं। कभी कभी सफेद भभूत होती है, भस्म होती है, सफेद चंदन होता है, तो हम क्या करते हैं, शंकर जी को त्रिपुंड तो लगाते हैं, साथ में शंकर के शिवलिंग पर एक चंद्रमा भी बना देते हैं। अपनी उंगली से अपने त्रिपुंड तो लगाया, वो थोड़ी सी भस्म लेकर या सफेद चंदन लेकर हमने चंद्रमा बना दिया। क्यों बना देते हैं चंद्रमा? जिस बच्चे को निमोनिया हो जाता है, सर्दी बनी रहती है, जुकाम बना रहता है, निमोनिया की बीमारी हो जाती है, हांपड़ी चलने लगती है, सांस चलने लगती है, फेफड़े कमजोर हो बता दिया जाते हैं, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है माँ शिव के मंदिर में जाकर जब शिवलिंग पर चंद्रमा बनाती है और उसी चंदन को लेकर आकर अपने बच्चे के वक्ष स्थल पर त्रिपुंड लगा देती है। उस चंदन का बच्चे की जो हाँप भराती है, हापड़ी भराती है, जो उसको फेफड़े कमजोर बताए जाते हैं, धीरे 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 उसमें प्रबलता आने लगती है। क्यों हम भगवान देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं? जल चढ़ाने के बाद में अपने हाथ में भी अगर चंदन भी नहीं होता है तो हम पानी पर ही चंद्र बना देते हैं। त्रिपुंड तो लगाते हैं, पानी से ही चंद्र, हाथ ही फेर दें, उसका फल प्राप्त। हम प्रयास करेंगे 2 बजे से 5 बजे तक उस कथा में हम प्रयास करेंगे चंद्रमा और स्त्री
एक नारी, एक बहन बेटी, एक चंद्रमा की पूजन साधना से किस तरह से अपने रोग को ठीक कर। बच्चेदानी में कोई गर्भाशय में गांठ हो गई, कोई चेस्ट में गांठ हो गई, कोई शरीर में गांठ हो गई, वो किसी से कह नहीं पा रही है। कोई चर्म रोग हो गया, वो किसी से बोल नहीं पा रही है। या मन से दुखी है, पति बहुत ज्यादा दारू का नशा कर रहा है, पीट रहा है, तकलीफ में है, तो उसको चंद्र पूजन से, चंद्रेश्वर मौली महादेव से, चंद्रमौली महेश्वर महादेव भगवान शंकर का नाम है, चंद्रेश्वर महादेव, चंद्रमौली महादेव के नाम से आप कैसी साधना कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा, जो भुसावल के हैं वो तो पंडाल में आकर सुने, और बाकी के लोग टीवी पर भी 2 बजे से 5 बजे तक 10 मार्च से 16 मार्च तक कथा को चंद्रमौली महेश्वर शिव महापुराण की कथा के रूप में उसको सुनेंगे और धारण करेंगे कि कथा किस भाव को, शिव तत्व। और आशीष जी हमें स्मरण कराना कि चंद्रमौली कथा वहां बाजना, तो हमारे स्मरण में ना रहे तो लिख के एक पर्ची आपको देना कि चंद्रेश्वर महादेव के नाम से उस कथा का स्मरण। और आशीष भूल जाए तो आस्था वाला तुम याद करके लिख के देना, ठीक है। कि चंद्रमा और स्त्री के ऊपर जो कथा है, भगवान शंकर ने स्वयं मां पार्वती को अमरनाथ की गुफा में जो कथा कही थी, उसमें से एक संवाद चंद्रमौलेश्वर महादेव का था। नारी के दुख कैसे समाप्त, स्त्री की तकलीफ कैसे समाप्त, उस पर वो कथा का संवाद है। षडानंद कार्तिकेय को मनाने के लिए गए, भगवान स्वयं मल्लिकार्जुन के रूप में पूजाए। वर्णन आया दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान काल अधिपति महाकाल बन गए। विंध्य नामक पर्वत के तप करने से भगवान ओमकार बनकर दर्शन दिए, ओमकारेश्वर बन गए। नर नारायण को दर्शन देने के लिए केदारनाथ बन जाते हैं। भीम के बेटे, कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करने के लिए भीमा शंकर बन जाते। मनु शत्रुपा के लिए विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा की धर्म पत्नी अहिल्या के कहने पर गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष को मिटाने के लिए त्र्यंबकनाथ बन जाते हैं। नासिक का महाकुंभ लेकर आ रहा है, सिंहस्थ लेकर। पूरे महाराष्ट्र वालों का गौरव है वो कुंभ भी, वो कुंभ भी पूरे महाराष्ट्र का गौरव है, आनंद का। हम भी प्रयास करेंगे, अगर महाराष्ट्र सरकार थोड़ी जगह देकर 7 दिन की कथा की अगर दे दे तो हम भी प्रयास पर अंदर तो इतनी जगह मिलने वाली नहीं है। तुम इतने सारे तो पहले से ही हो, और ऊपर से कुंभ की कथा हो जाएगी तो ढेर बड़े और आ जाओगे। तो फिर भी हम महाराष्ट्र सरकार से बात करेंगे, और प्रकाश भाऊ कहाँ हैं, वो भी थोड़ी बात करेंगे। तो सब मिलकर जब महाराष्ट्र सरकार से बोलेंगे तो एक जगह, और वो कथा कोई दूसरा नहीं कराएगा, आप और हम 6-7 जजमान इकट्ठे हो जाएंगे और कुंभ की कथा ऐसे ही पंडाल लगाकर ऐतिहासिक करने का प्रयास करें। जो जजमान बनेंगे वो जजमान बन जाएंगे, और जो आयोजन करेंगे, और भोजन भंडारे का तो टेंशन अपने को लेना नहीं है, तुम सब हो और भोले की कृपा तुम सब पर है, तो क्या सोच रहे। और फिर साथ में अपने प्रकाश भाऊ भी हैं, धाड़ीवार परिवार, तो क्या सोच। तो सबके सहयोग से, सबके साथ से, अगर महाराष्ट्र सरकार कोई जगह देगी कि हाँ इतनी जगह में आप कर लो और आयोजित कर लो, तो करेंगे। और अगर उनको लगता है कि नहीं, थोड़ा कथा भीड़ और ऊपर से कुंभ और ऊपर से ये कथा का कुंभ, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाए। तो फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी करेंगे, आनंद। बोल बम का नारा है, तो तुम अभी से तैयारी मत करना, नहीं तो तुम तैयारी करके बैठ जाओ। अच्छा छोटी मोटी खजूर वाली बना क्या तैयारी करके, नहीं अब तो हो गई तैयारी। अभी बात करेंगे, अभी बात चलेगी तब सोचेंगे। कहीं बाहर भी जगह देखेंगे थोड़ा दूरी पर। ऐसे हाथ हिला रहे हैं कि हम तैयार हैं, अब तो कथा करो। भाई लोगों के हाथ हिल रहे हैं,
शिव कृपा करेगा, बाबा करेगा और उस कथा की दिव्यता को धारण करेंगे। जैसा शिव चाहेंगे, त्र्यंबकनाथ माँ गोदावरी जैसी कृपा करेगी, वो सब होगा। हम और आप नहीं सोचेंगे, सब वो सोचेंगे। शिव कथा कर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से मुक्त करा तो त्र्यंबकनाथ के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान हुए शिवलिंग के रूप। आगे वर्णन आया श्री वैद्यनाथ बाबा का। रावण शिवलिंग लेकर जा रहे थे, उठ ना पाया, बैजू वाले को दे दिया, वैद्यनाथ के रूप में विराजित हो। वर्णन आया है दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, शिवजी नागेश्वर के रूप में बैठे, राम जी द्वारा पूजित होकर रामेश्वर हो गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी भूष्मा के बेटे को जीवित कर दिया, जो 1 हफ्ते पहले मरा था। सोतन ने उसको कपड़े में बांध कर फेंक दिया था, वो तैरता हुआ बाहर आ गया। तो शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। 12 ज्योतिर्लिंग का जैसे ही चरित्र बिंदुक सुनता है तो चंचुला देवी के सामने वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता। चंचुला ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा कुछ करुणा मुझ पर करो। भोलेनाथ ने पूछा क्या चाहिए चंचुला? चंचुला कहती है मैं बेधव्य हूं, कुछ कृपा करिए। शिवजी ने कहा, पार्वती इसका खंड सौभाग्य दे, पति जिस लोक में गया है उस लोक में ये भी जाएगी। भगवान ने वर दे दिया। जो नारी, जो स्त्री, जो बेटी, जो बेटा, जो पुरुष, जो बच्चा, जो वृद्ध किसी भी रूप में शिव महापुराण की कथा को इस कलिकाल में सुनेगा, कथा के उस व्यासपीठ के सम्मुख में बैठकर जो मांगेगा, शिव कहते हैं उसको मैं पूर्ण करने के लिए उसके घर जाकर उसका भंडार भरूं, वर प्रदान कर। चंचुला खंड सौभाग्यवती हो। तुमरुका जी ने वर मांग लिया, बाबा कलिकाल बढ़ता जाएगा, कलयुग बढ़ेगा, उस कलयुग में कोई साधन, तो शिव जी ने कहा एक ही साधन है, शिव महापुराण की कथा। लोग भटकेंगे, नए नए चमत्कार दिखाकर, ना जाने कौन कौन सा आडंबर दिखाकर लोग संसार के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। उस समय पर कली काल में यदि कोई दिल से शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेगा और मेरी कथा पर पूर्ण विश्वास कर लेगा, उसको किसी आडंबर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव कहते हैं मैं खुद कृपा कर। मस्तक की बेलपत्र उतारी शिव जी ने, शिव पोथी को समर्पित करी। बाबा की ये पवित्र कथा सुंदर आनंद के साथ में बाबा की ये दिव्य कथा पूर्ण होती है। श्रीमान रसिक लाल जी माणिक चंद जी धारीवाल, स्वर्गीय श्रीमती कमलाबाई रसिक लाल जी धारीवाल की स्मृति में श्री प्रकाश जी रसिक लाल जी धारीवाल, श्रीमती दीना जी प्रकाश जी धारीवाल, चिरंजीवी आदित्य प्रकाश जी धारीवाल, धारीवाल परिवार, PR धारीवाल फाउंडेशन, माणिक चंद उद्योग समूह, शिरूर, घोड़ नदी, पुणे इस कथा के दिव्य आयोजन को कराए। प्रकाश जी की बहन श्रीमती उज्ज्वला ताई, प्रकाश जी लुंकड़, श्रीमती सुरेखा जी, सतीश जी चोपड़ा, श्रीमती कल्पना जी, अनुपम जी लुणावत जी, प्रकाश जी की बेटी सुसाक्षी, रोहित जी मेहता, ये पवित्र दिव्य कथा के दिव्य आयोजन को कराए हैं। ये कथा जाने का कहा है, एक लोटा जल चढ़ाने का। मेरा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से पहले भी हमने कहा है और आज फिर कहते हैं कि जल चढ़ाना मतलब अपना दिल बाबा को पूर्ण समर्पित कर देना। केवल जल नहीं, दिल, मन, चित्त, अपना हृदय शिव को दे दो। भगवान शंकर को प्रदान कर दे। केवल जल चढ़ाकर हमको वापस नहीं आना है, अपना दिल भी देकर आना, अपना हृदय भी देकर। शिव कथा कहती है एक बार वासुकी नाग, नागों का राजा
जो शंकर जी के गले में रहता। जब ये शिव जी के गले में नहीं पड़ा था, उसके पहले का ये चरित्र है शिव महापुराण का कि वासुकी नाग, नागों का राजा, एक बार अपने सिंहासन पर बैठा, मौन, सर्प चुप। और वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्षा, वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्षा अपने पति को देखी, मौन है, चुप है। आज इनका मन इस राजसभा में, इस राज्य सिंहासन पर लग नहीं रहा है, नागलोक संभाल नहीं पा रहा। पत्नी की चित्तवृत्ति में यह बात उलझी कि मेरा पति वासुकी नागलोक का राजा है, सर्पलोक का राजा है, और नागलोक का राजा होने के बाद उसकी ये वृत्ति ऐसी, उसको तो पूरा राज्य संभालना चाहिए, उसको तो पूरा राज्य देखना चाहिए। यदि मेरे भोले बाबा ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे देवाधिदेव महादेव ने, मेरे शंभु ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव ने आपको कोई उच्च पद पर बिठाया है, कोई सिंहासन दिया है, कोई कुर्सी दी है, कोई सत्ता दी है, कोई वैभव दिया है, कोई अच्छी जगह पर बिठाया है, तो अपने मन में ये बात रख लेना कि मेरे द्वारा, अपने द्वारा, भले मुझे सिंहासन पर बिठाया, पर अपने द्वारा कभी किसी का बुरा ना हो जाए, होए तो सबका भला होकर चले। कुर्सी अगर मिली है, पद अगर मिला है, प्रतिष्ठा अगर मिली है, यश अगर मिला है, सम्मान अगर मिल रहा है, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तेरे बल पर मिला है। भगवान सिंह यादव, गांव नाहा, निवास स्थान शिव कॉलोनी, रेलवे स्टेशन कोसली, जिला रेवाड़ी, हरियाणा का हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, दिख गए? आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाओ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, एलईडियां चल रही हैं, आस्था चैनल चल रहा है, आप लोग टीवी पर पत्र को पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी, आपको जानता भी नहीं था और ना ही मैं किसी गुरु को देखता था, ना सुनता था, क्योंकि मेरी श्रद्धा इन सब चीजों में नहीं। मैं मंदिर भी नहीं जाता था, देवालय भी नहीं जाता, शिवालय भी नहीं जाता, और मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। मैं इस सब को बेकार मानता था गुरुजी। परंतु एक बार रिमोट से टीवी चालू करते समय मैंने आपका आस्था चैनल पर देखा और थोड़ा सा मन आपकी कथा में लगा। मन इसलिए लगा क्योंकि आपने एक बात कही कि सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करता है, करता है तो तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल और महादेव करता है। मुझे ये बात अच्छी लगी। फिर मैं मन में सोचा कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है, सारे डॉक्टर उन हार चुके हैं, और 2012 से मुझे ये बीमारी लगी है कि मेरे पूरे शरीर में सोरायसिस की बीमारी हो गई। साथ में मेरे हाथ और पांव से पीप निकलता, खून निकलता और टपकता। इतनी भयंकर बीमारी थी कि लोग मुझसे दूरियां बना, हथेली, खून टपकता रहता, मावात टपकता रहता, सब ने दूरियां बना, और पीप बनता, खून टपकता, धीरे धीरे बीमारी फैलती चली गई। हर जगह इलाज करवाया, दिल्ली में एम्स के हॉस्पिटल में, गंगाराम अस्पताल में, रामदेव बाबा के आश्रम में, देहरादून, अंत में बेस अस्पताल दिल्ली कैंट में भी
4 इंजेक्शन लगाए जिनकी कीमत 16 लाख थी। कितनी कीमत थी? 16 लाख। 4 इंजेक्शन हॉस्पिटल में जाकर दिल्ली कैंट में लगवाए जिसकी कीमत 16 लाख थी, फिर भी मुझे आराम नहीं लगा और हाथों में से, शरीर में से वैसा की वैसे ही पीप और रक्त निकलता। फिर एक दिन कथा ने मुझे बल दिया और आपने कहा शिव जी के मंदिर में अगर 1 लोटा जल चढ़ाते हो और वो जल का पान करते हो और एक बेलपत्री अगर खाते हो तो उसका फल मिलेगा। तब बाबा पर भरोसा कर कर मैंने बेलपत्री चढ़ाना और जल चढ़ाना चालू करा। आज मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो 16 लाख का इंजेक्शन काम नहीं करा, आज बाबा की कृपा से खून निकलना बंद हुआ, सोरायसिस की बीमारी समाप्त हुई और मेरे शरीर से पीप निकलना बंद हुआ। आज मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अब गुरुजी, मैं जब भी बाहर जाता हूँ, बाजार जाता हूँ, घर से निकलता हूँ, सबसे पहला काम करता हूँ, भोजन करने से पहले, नाश्ता करने से पहले 1 लोटा जल देव अधिदेव महादेव को जरूर चढ़ाता हूँ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया हूँ। गुरुजी, मैंने शरीर ठीक होने के बाद में कथा 5 पंडाल में सुनने का नियम लिया था। गुरुग्राम सुनी, फरीदाबाद सुनी, हापुड़ सुनी, सिरसा सुनी और बाबा की कृपा से आज मेरी 5वीं कथा पूर्ण हो रही है भटिंडा की। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मेरे शरीर में से जैसे पीप निकलता था उसके मैंने फोटो लगाए हैं। आप देखिए गुरुजी, हाथों में से, शरीर में से जो पीप और खून निकलता रहता था, आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से वो फोटो टीवी पर देख रहे होंगे, जिसके माध्यम से शरीर में से लगातार ये बीमारी डॉक्टर के हिसाब से नहीं जाती गुरुजी, पर जो मैं किसी पर भरोसा नहीं करता था, पर आज केवल एक शिव महापुराण पर भरोसा करा तो मेरे पूरे हाथ ठीक हो गए और मेरा शरीर ठीक हो गया पूर्ण तरह से। शिव तत्व शंकर और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, आपको निवेदन करूंगा, इसको केवल कथा का पंडाल मत समझो, इसको केवल कथा का पंडाल ना कहा जाए। आप कथा के पंडाल में जब पहुंचो तो ये विचार करना कि यह कथा का केवल पंडाल नहीं है, ये मेरे पिता से मैं दिल की बात कहने के लिए आई हूं और मेरा बाबा सुनने के लिए बैठा, सुनने के लिए। ये कथा तो कल विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी टीवी पर, वही 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। कल हो जाएगी सुबह 11 बजे विराम, उसके बाद कथा। बस आप किस भाव से आए हो, आप बाबा के आगे कैसे झोली फैलाकर अपने दिल की बात कहते हो, किस तरह से बाबा से प्रार्थना करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्योंकि आप बाबा के दरवाजे पर, द्वार पर, इस कथा के पंडाल तक पहुंचे हो तो मेरे शंकर से प्रार्थना करना, एक दिन मेरा बाबा भी तुम्हारा दुखड़ा मिटाने तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचे। उससे विनय करो, निवेदन करो। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ। शिव महापुराण की कथा कहती है, वासुकी नाग को देखकर धर्म पत्नी सतशीर्ष वासुकी नाग की पत्नी का हृदय रोया। आज मेरे पति को हुआ क्या? आज मेरे पति को हुआ क्या? ये मौन क्यों, चुप क्यों?
और धर्म पत्नी का सबसे बड़ा लक्षण है जो अपने पति का, अपने बच्चों का चेहरा पढ़ ले, समझ लेना कि वो धर्म पत्नी श्रेष्ठ है। अपने पति का भी चेहरा पढ़ रही है, अपने बच्चों का भी चेहरा पढ़ रही है। बेटी आज तू बहुत चुप है, क्या हो गया बेटा, कुछ दिक्कत है क्या, परेशानी है क्या? पत्नी अपने पति से कह दे, क्यों आज दुकान से आयो, ऑफिस से आयो, जब से तुम ठीक नहीं दिख रहे हो, क्या हो गया? चिंता ना करना, कर्जा भी हो गया ना तो बाबा सब अच्छा करेगा। कोई तकलीफ भी आई है ना, कोई टेंशन नहीं करना, कोई परेशानी नहीं, आप क्यों चिंता करें? कितने भी हार जाओ, जिंदगी में कितना भी दुख हो, कितनी बड़ी भी समस्या में घिरे हो और कितना बड़ा भी तकलीफ तुम्हारे जीवन में चल रही हो, कर्जा हो गया, बीमारी हो गई, तकलीफ आ गई, कष्ट हो गया, चाहे कुछ भी हो गया हो, कितनी कितनी दुख की जिंदगी चल रही हो, एक प्रयास करना, किसी के आगे जाकर रोना मती। एक प्रयास करना, एक लोटा जल अपने घर से लेकर शंकर जी के मंदिर तक रोज जाना चालू करो, बाबा धीरे धीरे हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचा। रोना नहीं। एक पत्र है, देखिए, मैं अनीता देवी लुधियाना पंजाब से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है, मेरे पति का नाम सुरेश कुमार सोनी है, हम लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं। 2023 में मेरे पति सुरेश कुमार सोनी जी को 2023 में कैंसर हो गया गले में और लीवर दोनों में कैंसर पहुंच चुका था। डॉक्टर के कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएंगे। अनीता देवी लुधियाना पंजाब से, पति का नाम सुरेश कुमार सोनी जी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। जिन्होंने पंखा भेजा, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरे पति को गले में कैंसर, लीवर तक पहुंच गया, डॉक्टर ने भी हाथ ऊंचे कर दिए। कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने हमको एक ही बात कही कि बहुत मुश्किल है, अब कंडीशन खराब है। फिर वापस डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब कुछ तो कृपा करो, जल्दी से आराम लग जाए, ऐसी कोई व्यवस्था हो। जब घबरा गए, डॉक्टर के पास दूसरे के पास गए तो बताया कि शरीर में खून भी नहीं बचा है, बस थोड़ा सा ब्लड शरीर के अंदर है 4 ग्राम के, और बाकी का शरीर पूरा बेकार सा हो गया। किससे कहते, हमारे पास इतना धन नहीं, किसको कहें? पांव के नीचे से जमीन खसक गई ऐसा लगता है। तब हमें उस समय पर पता नहीं चला था जब फर्स्ट स्टेज का था, नहीं तो कुछ तो इलाज करवाता। और मेरी जीजियों, मेरी बहनों, मेरे भाई, मेरे बंधु, एक बात याद रखना, अपनी जिंदगी में शरीर में कोई भी बीमारी आए, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। अपने घर के पास में, अपने नगर में, अपने शहर में जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो, हॉस्पिटल हो, डॉक्टर हो, उनके पास जाओ। क्योंकि हमारी कथा कहती है कि शिव का एक रूप है डॉक्टर। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। वो जांच की बोले जांच कराओ, दवाई की बोले दवाई खाओ, सब कुछ करो, पर साथ में डॉक्टर अपना कर्म करे, तुम अपना कर्म करना। जो भी दवाई डॉक्टर दे
उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना विश्वास के साथ चालू करना। डॉक्टर की दवा और परमात्मा की दुआ दोनों काम करेगी और एक दिन तुम उस बीमारी से बाहर हो ही जाओ। गुरुदेव डॉक्टर ने तो कह दिया कि अब कुछ हो नहीं सकता क्योंकि सार तत्व कुछ नहीं बचा है। आखिरी में किसी के कहने पर हम रुद्राक्ष के लिए सीहोर पहुंच गए, कंकर शंकर की पूजन करी और कंकर शंकर की पूजा का पता चला। तब हमने वहां पूजन कर रुद्राक्ष लिया और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा कुछ भी करो पर कैंसर समाप्त होना चाहिए। शिव जी से विनय कर कर गुरु जी हम आ गए। जिस समय हम सीहोर पहुंचे थे उस समय सीहोर की कावड़ भरा रही थी। सावन का महीना कावड़ यात्रा थी, हम उसमें भी शामिल हो गए और बाबा से प्रार्थना कर कर हम वापिस लुधियाना आ गए। लुधियाना आने पर रुद्राक्ष का जल, डॉक्टर की दवा दोनों चलती रही और आखिरी में बेलपत्र शिव जी पे चढ़ी हुई देना प्रारंभ करी और रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था पर आज बाबा ने संभाल लिया और एकदम ठीक है। दूसरी बार प्राण दिया, डॉक्टर के हिसाब से अब कैंसर की रिपोर्ट भी ठीक आ गई है और शिव ने संभाला। डॉक्टर की दवाई भी लो और साथ में शिव का भरोसा भी, शिव पर। आपको एक बात स्मरण में है कि नहीं, हमको नहीं। नाग से ज्यादा नागिन में पावर होता है। नाग सांप कभी बदला नहीं लेता। बदला कौन लेती है? जम के बोलो जरा। बदला नागिन लेती है। सांप बदला नहीं लेगा, नाग बदला नहीं लेगा, नागिन बदला। वासुकी नाग की धर्म पत्नी सतशीर्ष के मन में यह ग्लानि हो गई, मेरा पति दुखी है, मेरा पति दुखी है। और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, एक बात याद रखना, आप रोज अगर शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रही हो ना, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे पति का और तुम्हारे परिवार का कभी बाल बांका नहीं हो सकता तुम्हारे जल से, तुम्हारे जल। भाई कह रहा है पर आज मैं जिंदा खड़ा हूं तो मेरे शंकर के बल पर खड़ा हूं, शिव के बल। जब हर जगह से ठुकरा दिया जाए, सब जगह से, तब आखिरी में शिव की शरणागति जरूर है। आपकी जिन जिन से पहचाने पहले उनके हाथ पर जोड़ लो, मना नहीं है। आपकी जिन जिन से पहचाने आप उसके पास चले जाओ, मना नहीं। जब कोई काम कहीं से ना बने तब 1 लोटा जल लेकर शंकर को चढ़ाओ और नंदी के पास बैठकर श्री जल चढ़ाकर नंदी के पास बैठकर शिव जी से अपने मन का भाव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, कहो, पुकारो। घर के दरवाजे पर भी लगा दो श्री शिवाय नमस्ते, उसके सुप्रत करो, उसके आश्रित हो जाए। वासुकी नाग की धर्म पत्नी सतशीर्ष अंदर से दुखी है, मेरा पति क्यों दुखी है?
चाहत, प्रेम, चाहत जब होती है, प्रेम जब होता है, तो एक को दुख होता है तो दूसरा रोता है। जब आप शंकर भगवान से प्रेम कर बैठोगे ना, शिव जी को दिल दे बैठोगे ना, तो दुख तुम्हारा होएगा, रोएगा वो। दुख तुम्हारा होगा, रोएगा। तकलीफ तुम्हारी होगी, आएगा। कष्ट तुम्हारा होगा, निभाएगा। उसके आश्रितता, उसकी शरणागति बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जो बोले सो निहाल, शरणागति बहुत जरूरी। जिसने विश्वास, भरोसा दृढ़ कर लिया, उसका सारा दुख मिट गया, सारा सारा कष्ट मिट गया। शतशीर्ष वासुकी नाग की धर्म पत्नी की आंख में जल भर गया। मेरे पति दुखी हैं। पति से जाकर पूछा, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? पति बोले कुछ नहीं। ये पुरुषों की एक बड़ी आदत है, बहुत बड़ी आदत। ये मेरे जीजा उनकी, ये मेरे बेटा उनकी, ये मेरे पिताओं की, ये मेरे बाबाओं की, पुरुष की सबसे बड़ी आदत होती है, वो दुख अपने अंदर रखता है, किसी से कहता नहीं। और दुनिया कहती है कि तुम्हारा पति बड़ा अकड़ में रहता है, बात नहीं करता है। अब कौन समझाए? एक नारी अपने दुख को सबको कह सकती है, पर एक आदमी अपने दुख को कहता है तो किससे कहे? लोग कहेंगे पुरुष होकर रोता है। मेरी जीजियों, जैसे एक स्त्री की गोद में संतान नहीं होती ना, उसको जितने ताने मिलते हैं ना, उससे दुगने ताने एक पुरुष को मिलते हैं जब उसकी जेब में धन नहीं होता, पैसा नहीं होता और उसके पास कुछ नहीं होता। चार दोस्तों में भी बैठते हैं ना, धीरे धीरे दोस्त उससे दूरी बनाना चालू कर देते हैं। इसके बाद तो है ही नहीं, कभी 1 रुपया खर्च नहीं करता, होटल लेकर नहीं जाता, कभी कुछ खिलाता पिलाता नहीं, धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा में इस व्यास पीठ पर बाबा जब भी इस पुराण का वाचन करने के लिए मेरे शंकर करुणा करते हैं, वाणी देते हैं, तो यहाँ आने से पहले मेरे भोले बाबा से इतना जरूर कहकर आता हूँ कि बाबा, किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। बहुत सुनना पड़ता है कि दुनिया में कोई नहीं सुन सकता जितना एक स्त्री। प्रेशर, बड़ा प्रेशर, जितना एक स्त्री और पुरुष को सुन। और नारी का हृदय भले थोड़ा दुखित होकर वो सबसे कह दे, सबसे। पुरुष किससे कहे? वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्ष पति से पूछ रही है कि तुम्हारा दुख क्या, तुम्हें तकलीफ क्या, क्या कष्ट है तुम्हें? वासुकी नाग ने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं। एक दिन देव ऋषि नारद निकल कर जा रहे थे, तो उन्होंने विचार करा, चलो नागलोक में चलते हैं। नागलोक में चले, बहुत दिन हो गए। सर्पों के लोक में, नागलोक में, सर्पों के लोक में नारद जी आ गए। वासुकी नाग को देखकर नारद जी को देखकर वासुकी नाग उठ खड़े हुए, प्रणाम किया। बाबा जी आए हो, आप पधारे हो? हाँ। क्या बात है नाग वासुकी? मुझे लगता है कि तुम्हारे हृदय में कोई
घात लगी है, कोई चोट लगी है, तुम कुछ सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, क्या बात है, कुछ तो बोलो। वासुकी नाग ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा, कभी जीवन में कोई अच्छा संत मिल जाए, कभी जीवन में कोई अच्छा सतगुरु मिल जाए, कभी जीवन में कोई अच्छा सतगुरु प्राप्त हो जाए, पर अच्छा कलिकाल में अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने निश्चित कर दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने निश्चित कर दिया कि कलिकाल में अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है, इसलिए अब गुरु को ढूंढने मत जाओ, गुरु की वाणी को ही, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानो। उन्होंने निश्चित कर दिया, क्योंकि आज के जमाने में असली गुरु मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है, अच्छा गुरु मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धन, वैभव, संपदा, सत्ता व्यक्ति को पाने की इतनी ललकता बन जाती है कि वो अपने तत्व तक नहीं पहुंचता। आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा करे वही लोग समझ लेते हैं कि असली गुरु होगा। आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा पूर्ण करे तो समझ में आ जाता है कि यही असली होगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि असली तो कहीं ऐसा बैठा रहता है कि उसको भज लो, बस स्मरण कर लो, संकीर्तन कर लो, नाम जाप जप लो, बस बहुत बहुत। शिव कथा कह रही है। नारद जी पूछ रहे हैं, क्या कोई दुख है तुम्हारे भीतर? वासुकी नाग ने गुरु को देखा और गुरु को देखकर देवर्षि नारद से कहा, नारद जी मेरे मन में एक दुख है कि मैं सर्प हूं, सांप हूं, और सर्प की योनि ठीक योनि नहीं है, सर्प की योनि श्रेष्ठ नहीं है। मुझे सर्प योनि ठीक नहीं लगती, मैं चाहता हूं कि सर्प योनि मेरी श्रेष्ठता नहीं है, इसलिए मुझे त्यागना है इस सर्प योनि को। नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं तुमको एक बार इस सर्प योनि से कैसे त्यागा जाए, मैं एक बार अपने मित्र तुमरुका जी से मिलवाऊं। अब तुमरुका जी तो शंकर जी के परम भक्त। ये शिव महापुराण की जो कथा आप और हम सुन रहे हैं ना, सबसे पहली शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी ने बांची थी। शंकर पार्वती यजमान बनकर सुने थे और देवताओं ने स्वीकार किया। आज भी ये गादी, ये व्यासपीठ, जिस गादी से शिव महापुराण की कथा, आपको लगता है कि कुबेरेश्वर बाबा आते हैं, कुबेर भंडारी आते हैं, सियोर वाला महाराज आकर कथा बांचता है, पर हमारा तो मन कहता है कि सियोर वाले महाराज में सामर्थ्यता नहीं कि वो शिव महापुराण की कथा बांच दे। इतना जरूर है कि वो तुमरुका जी अजर अमर हैं, उनके प्राण नहीं छूटे। वो तुमरुका जी जब जब शिव पुराण की कथा होती है, स्वयं व्यासपीठ पर बैठकर वो बांचते हैं और आप सुनते हैं, वो बांचते हैं। इसीलिए शायद शिव महापुराण के पंडाल में आने वाले के दुख कट जाता है और 3 महीने में ये पत्रों का ढेर लगता जाता है। हर व्यासपीठ पर उतने ही पत्र, फिर बढ़ते चले जाते। तो लगता है जैसे तुमरुका जी उस समय पर शिव महापुराण की कथा सुनाए थे, शंकर पार्वती बैठकर सुने थे। आज भी इस पवित्र व्यासपीठ पर तुमरुका जी आकर बैठते हैं और जो 2, 2.5, 3 घंटा कथा चलती है वो तुमरुका जी ही बांचते हैं। उनकी सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्यता वो बांचते। और किसकी सामर्थ्यता? एक पत्र में लिखा, एक बहन ने
मेरा नाम सुनीता रानी है। मैं मोड़ मंडी से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया था कि मां का बनने का सुख। दिल टूट गया, हृदय से रोती, संतान का सुख नहीं होता। कहीं बैठी हो सुनीता रानी, मोड़ मंडी से हैं, अगर बच्चे को लाई हो तो व्यासपीठ पर आ सकते। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है और टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर भी कथा आती है, सुनो। पहली बार मोबाइल पर आपको सर्च किया, धन्यवाद, आपने सर्च तो किया। पहली बार मोबाइल पर आपको सर्च किया और कथा सुनी। कथा सुनकर टीवी पर सुनी। आपने सफेद आंकड़े की जड़ का कहा, पशुपति व्रत का कहा। तब मैंने कथा सुनकर व्रत करा। 4 जनवरी 2024 को भटिंडा में कथा हुई। फिर कथा सुनने के लिए मैं आई और बाबा से मैंने विनय किया। बाबा से निवेदन कर कर केवल गई, इस पंडाल में बैठकर बाबा से झोली पसार कर प्रणाम कर कर, रज को पेट पर लगाकर प्रणाम कर कर जब गई, मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। एक लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुना कि लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माला। वो शिव की उदारता से, वो भगवान शंकर की करुणा से। मैं तो पंडाल में केवल कथा सुनने आई थी। किसी ने कहा था कि वहां बैठकर अगर मांगा जाए तो शिव देता जरूर है, उससे प्रार्थना करी जाए। उसने एक लाइन अच्छी लिखी है, गुरुजी आप जब पंडाल में बैठकर नेत्र बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलते हो और कहते हो भोला सब दुख काटो, क्या सही में मुझे ऐसा लगता है शंकर उस समय पर आता है और जितने पंडाल में बैठते हैं सबका दुख काट कर देता। शिव ओघड़दानी, शंकर ओघड़। और जब आप और हम उसको स्मरण करते हैं, आप और हम पुकारते हैं, तो क्यों नहीं सुन, क्यों नहीं सुन। शिव तत्व कह रहा, शतशीर्ष वासुकी नाग की धर्म पत्नी, जिसने वासुकी नाग को देखा और हृदय में थोड़ा सा दुख हुआ। नारद जी ने कहा कि मेरा मित्र है तुमरुका, मैं तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता, पर तुमरुका यदि चाहे तो तुम्हारे हृदय के दुख को मिटा सकता। आप अपने एक बार तुमरुका जी से मिलो, एक बार तुमरुका जी से मिलो। अब वासुकी नाग के दिल में आ गया कि मुझे तुमरुका जी से मिलना, और तुमरुका जी से मिलने के लिए वासुकी नाग चल दिए।
चलते चलते बीच मार्ग में क्या देखा कि घोड़े का तो मुंह लगा है, नारद जी जैसी वीणा है, हाथ में करताल है, और तुमरुका जी चले आ रहे हैं, पुकारते पुकारते नाम जाप करते करते। भगवान शंकर का मंत्र जाप करते करते, जय गौरी शंकर जय डमरूधर जय 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 त्रिकाल हरे, शिव का नाम लेते 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 चले आ, भगवान शंकर का मंत्र उच्चारण करते करते चले आ। प्रणाम करा वासुकी नाग ने तुमरुका जी को। अच्छा, कई लोगों ने एक प्रश्न मन में रखा होगा कि ये तुमरुका जी जो शंकर भगवान की कथा करते हैं, शिव जी की शिव पुराण की कथा बाँचते हैं, जो शंकर जी को इतना प्रेम करते हैं, ये तुमरुका जी का घोड़े का मुंह क्यों लगा? ये तुमरुका जी का घोड़े का मुंह इसलिए लगा है क्योंकि तुमरुका जी सुंदर बहुत थे, इतने सुंदर थे कि तुमरुका जी को देखकर कई लोग उनकी ओर आसक्त हो जाते थे। कई अप्सराएं आ जाती थी, कई देवियां आती थीं। तो तुमरुका जी ने एक दिन शिव जी से वर में मांग लिया, भोले बाबा अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरी सुंदरता को हटाकर मुझे घोड़े का मुंह लगा दो, जिससे मैं आपका भजन कर सकूं और आपका स्मरण कर सकूं। घोड़े का मुंह, ये सुंदरता मुझे कष्ट दे रही है। आप मुझे घोड़े का मुख लगा दीजिए। तुमरुका जी सामने खड़े थे, तुमरुका जी को देखा और तुमरुका जी सामने खड़े हैं। तुमरुका जी को देखकर वासुकी नाग ने प्रणाम किया। और जैसे ही वासुकी नाग ने प्रणाम किया, तुमरुका जी ने पूछा, क्या बात है, क्या हो गया, बहुत चिंता में दिख रहे हो? वासुकी नाग कहते हैं कि मेरा ये शरीर है ना सांप का, ये सर्प का शरीर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को क्यों दिया भगवान? ये किसी काम का नहीं है सांप का शरीर। शेर मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, हाथी मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, मैं सांप किसी काम का नहीं, क्यों दिया मुझे ये शरीर? तुमरुका जी वासुकी नाग की बात को सुनकर हंस दिए, मुस्कुराए, और मुस्कुरा कर उन्होंने वासुकी नाग से कहा, वासुकी नाग तुम अपना शरीर देखकर दुखी हो रहे। वासुकी नाग तुम अपना शरीर देखकर दुखी हो रहे। तुमरुका जी ने कहा, संसार में जिसको मेरा शंकर जन्म देता है पृथ्वी पर, उसको व्यर्थ पैदा नहीं करता। पृथ्वी पर अगर आपका जन्म हुआ है तो ये मानकर चलना कि आप साधारण नहीं हो, जरूर आप में कुछ ना कुछ भगवान ने एक्स्ट्रा दिया है, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर पैदा किया, वरना वो पैदा ही नहीं करता, वो जन्म ही नहीं लेता। आनंदमय भाव से पुनः पुनः सारे शिरूर वालों को और जो दूर दूर से कथा सुनने आए हैं, आपको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम की ओर लेता हूँ। बाबा से प्रार्थना करता हूँ, कुबेर भंडारी मेरे भोले बाबा सबकी झोलियाँ खुशियों से भरना, किसी नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, खूब कृपा करना बाबा। सबके दुख, सबके कष्ट, सबकी बीमारियां दूर करना, सबकी घड़ी को, उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाना। श्री शिवाय नमस्तु।